बहुत बहुत शुक्रिया जीशान मर्चेंट साहब। आप टैक्स अटर्नी हैं, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ कराची टैक्स बार एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कुछ सवालात डिस्कस करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, मैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट इट अप। ऑल्दो कोई ऐसी ममानियत लीगली पर से नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान back in 2018 they have issued this regulation to all these banks by saying that they all these currencies, including all the cryptocurrencies, ICOs, the state bank doesn't recognize them, so they are not legalized and they should not be publicly traded, or banks should not accept that as a medium of exchange. So ये एक 2018 अप्रैल में जो है स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया था। पर से एज पर लॉ कहीं इलीगल लिखा हुआ नहीं है, but for all practical purposes it is illegal because the tax laws haven't recognized them as yet. And basically क्योंकि ये इसका कोई physical form ही नहीं है, और so far my understanding is कि one cannot keep a track of this the volume being traded or the volume being exchanging hands. So for a government perspective, if I were to say from the government of Pakistan or FBR's perspective, one would not be able to keep a track कि कितना ट्रेड हो रहा है, क्या रेट पे ट्रेड हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिकॉज इट्स exchanging from one wallet to another with no specific details with the government. So, uh, for all practical purposes, as I said कि illegal है पाकिस्तान में, क्यों? और इसकी इसकी कोई legal legality नहीं है. Although a few year ago, this has been challenged by a petition in High Court of Sindh, और उसमें एक टीवी एंकर हैं जिन्होंने इसको चैलेंज किया है कि इसको लीगलाइज होना चाहिए। वहाँ पे ड्यूरिंग द हियरिंग्स स्टेट बैंक वाज आल्सो वन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, एंड स्टेट बैंक हैज वर्बली mentioned that during the course of hearing कि ये illegal, as written law illegal कहीं नहीं है। So now this has एक नया ट्विस्ट है इस चीज में। तो स्टेट बैंक ने गालबन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन स्टेट बैंक ने अपने ही जो प्रोसीजर था ये स्टेटमेंट से उससे बैक ट्रैक किया है कि इलीगल नहीं है ये। देखिए, वो जो स्टेट बैंक ने पहला नोटिफिकेशन जो इशू किया हुआ है वो बैंक्स के लिए है। ओके। सेंट्रल बैंक ने अपने बैंक्स को, दूसरे बैंक्स को एक इंटीमेशन दी हुई है। सो पर से अगर लॉ की पोजीशन वैसे देखी जाए तो स्ट्रिक्टो सेंसो कहीं ये इलीगल नहीं है, और वही चीज स्टेट बैंक ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग कही है। हाई कोर्ट ने उनको ये ऑर्डर किया है कि वो इस पे प्रॉपर एक राइटिंग में जो है हाई कोर्ट के पास एक स्टेटमेंट जमा कराएं, और उसके बेसिस पे जो है वो फर्दर हाई कोर्ट इसमें प्रोसीड करेगा। और अब वो एडजॉर्न्ड हुई थी पिटिशन, अब वो लगने वाली है कुछ तो दिनों बाद। तो एज एज वी स्पीक राइट नाउ करंटली, जैसे कि आपने कहा कि जो ओनली लीगल गाइडेंस जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है वही जो सुप्रीम आई एम सॉरी स्टेट बैंक की जो डायरेक्शन है बैंक्स या को, वो है कि जी या आप इसको, जिसके जरिए से लोग ये समझ सकते हैं कि अच्छा जी स्टेट बैंक कह रही है, इसको डिस्करेज कर रही है कि आप इसको यूज ना करें। लेकिन हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो एज ऑफ या टुडे अगर कोई पाकिस्तान में आज के दिन ट्रेडिंग करता है बिटकॉइन की, तो उसकी उसके बारे में क्या वो कानून को तोड़ रहा है, या क्या वो मतलब उसकी लीगल हैसियत क्या? अगर कोई बिजनेस करना चाहे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से तो क्या वो कर सकता है पाकिस्तान में, और अगर कर रहा है तो क्या वो कोई कानून तोड़ रहा है? मेरे ख्याल से इस वक्त इसमें कहीं कोई ममानियत नजर नहीं आ रही। जो स्टेट बैंक का सर्कुलर है, दैट इज सर्कुलर नंबर 3 of 2018, आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी। इट्स डेटेड 6th of April, and it's addressed to all the banks, DFIs, microfinance banks, PSOs and PSPs. And it says the subject is prohibition of dealing in virtual currencies and tokens. So
तो ये इट्स प्रोहिबिट कर रहे हैं ऑब्वियसली। ओके। स्टेट बैंक प्रोहिबिट कर रहे हैं अपने ओके। बैंक्स को और सारे डीएफआईएस को, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को। तो अब ये ट्रेड अगर कहीं होनी है तो ये पर्सन टू पर्सन तो हो सकती है, एंड बट आई थिंक इंस्टीट्यूशन। टू बी फेयर ऑब्वियसली मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का तो बुनियादी मकसद ही यही है कि वो किसी बैंक को या सेंट्रल अथॉरिटी को बाईपास करें और पीयर टू पीयर ये ट्रांजैक्शन हो। तो उसमें तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक या कोई भी दुनिया का जो बैंक है अगर उसको मॉनिटर भी करना चाहिए तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, या इस वक्त जो उनके जो बेसिक टेक्नोलॉजी उसको देखा जाए तो उसका तो ये पर्पज ही नहीं है कि किसी से वो ट्रैक हो। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस वक्त जो लीगल स्टेटस है वो क्लियर नहीं है, लिम्बो में है, तो अगर इस पे कोई प्रॉफिट बना रहा है, इतना बड़ा मुल्क है, लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के जरिए ही ट्रेड कर सकते हैं, आई एम श्योर शायद बहुत से लोग कर भी रहे होंगे, अगर उस पे कोई प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कोई इंडिविजुअल, तो क्या उसकी ये प्रॉफिट जो क्रिप्टो करेंसी से कोई इंसान कमा रहा है वो टैक्सेबल है? और टैक्सेबल है तो वो किस तरह हुकूमत को रिपोर्ट करेगा? क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा टूल है जिससे वो पता लगा सकें कि इस मुल्क में कौन कितना प्रॉफिट बना रहा है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से? बहुत आसानी से कोई नहीं बता सकता कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि जब तक वो बंदा खुद डिक्लेयर नहीं करेगा तो ना गवर्नमेंट को पता चल सकता है, ना गवर्नमेंट के पास कोई टूल है इसको चेक करने का। ऑल्दो देयर हैव बीन फ्यू केसेस इन द पास्ट वेयर एफआईए हैज arrested some of the people who were involved in trading. I don't know what's their fate as of today, but there are the cyber crime wing was very active few months ago, and that's where this petition was also filed, wherein it has been challenged that the cryptocurrency should be legalized. And one of now, I think back in December, one of the province, Khyber Pakhtunkhwa, they have pushed this resolution in their assembly to legalize cryptocurrencies. So let's see how it goes. And then there is this Securities Exchange Commission of Pakistan, who has also sought views from general public to see where and how it goes. So there is this consensus being developed among the masses to get this thing legalized. But if I'm at the helm of affairs, since I mean, if I'm in any position in government of Pakistan, I would definitely say now is not the time for cryptocurrencies to get legalized, because as we all know, Pakistan has been passing through all kinds of difficult phases, and there is Right. this FATF that says that everything should be channelized through legalized means. And if the government allows these cryptocurrencies to be traded officially, then I think this FATF will again come into play, and there will be another difficult sets of Right. difficulties Right. for Pakistan. So, Right. as a Pakistani, if we are to move forward, I personally feel that now is not the time. Maybe in future, and I mean, on my personal score, I would say यार जो चीज दिखती नहीं है तो वो मैं खरीदूं कैसे और वो मैं बेचूं कैसे? There is Right. this fear also. एग्जैक्टली और मैं उसी पे आने चाह रहा हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, जिससे पहले मैं जाए, आई नो यू नो हाउ एवर यू फील कंफर्टेबल, लेकिन अगर आप उर्दू में ज्यादा उसको वो कर सके तो आई थिंक वो ज्यादा ऑडियंस के लिए बेहतर होगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे उसमें। Fair enough. Fair enough. अच्छा, नाउ टू बी फेयर, अगर मैं किसी भी हुकूमत के नजरिए से देखूं तो ऑब्वियसली एक ऐसी करेंसी जो किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, जिसका मकसद ही ये है कि उसको डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए, तो क्यों कोई भी हुकूमत उसको अलाउ करेगी अपने मुल्क में एक ऐसी करेंसी जिसपे उसकी नजर ना हो, जिसपे टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल हो? तो अगर आप हुकूमत के नजरिए से भी देखें तो उनके लिए भी तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना कि इसको किसी भी मुल्क में अलाउ करना। जी बिल्कुल। जैसे अभी हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि इसको ट्रेस करना या इसका ट्रैक करना या इसको चेक रखना, ये एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ना इसकी कोई ऑफिशियल आपको ट्रांजैक्शन पता चल सकती है अनलेस एंड अनटिल जो इसमें काम कर रहा है, इसकी ट्रेडिंग कर रहा है, वो खुद से वॉलंटरली डिक्लेयर करे उसको, तब तो यकीनन इस पे टैक्सेशन भी हो सकता है और इसको एज एन अदर इनकम, ट्रेडिंग इनकम के तौर पे उसको टैक्स भी लगाया जा सकता है।
लेकिन अगर कोई खुद से इसको अपने रिटर्न्स में डिक्लेयर नहीं करेगा तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा क्रिएट हो सकता है कि वो इसको कैसे इसका इसका इसकी कानून साजी भी कैसे करे और इसको इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस को कैसे रखे। ये किसी भी मुल्क में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जहां पे जिस करेंसी को या जिस 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 जैसे हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, जब उसको कोई आप कंट्रोल उसके उतार चढ़ाव में आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उस पर कोई रेगुलेशन ही नहीं कर सकते, तो बड़ा मुश्किल है कि उसको किसी भी टैक्स के दायरे से गुजारा जा सके। अलबत्ता अगर ये ऑफिशियली इसको रिकग्नाइज किया जाए और इसका प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, कहीं ना कहीं उसको लिंक होना पड़ेगा किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जो उसके टोटल ओवरऑल जो हजम है या जिसको हम ट्रेड कहते हैं उसका पता रख सके। तब तो ये जरूर फ्यूचर में इस पे काम हो सकता है और इसको लीगलाइज करने के बारे में सोचा भी जा सकता है। लेकिन जब तक ये चीजें या ये कवानीन या ये जवाबित इसके तय नहीं होंगे तब तक ये परेशानी रहेगी किसी भी मुल्क के लिए। और बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके साथ ये परेशानियां और भी ज्यादा होंगी, क्योंकि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिस पे आम तौर पे जो है टेररिज्म के क्वेश्चंस उठते हैं, जिस पे आम तौर पे जो है ब्लैक मनी की जो है पाकिस्तान में पैसा ले आना या पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाने के बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मैं समझता हूं कि ये इस वक्त इसके बारे में सोचना भी मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। और उसकी वजह से जो है पाकिस्तान के लिए इक्तसादी मसाइल भी आ जाएंगे और दूसरे इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। इसमें हुकूमत की नज़र से या इकोनॉमी की नज़र से आप देखने जाएं या अब तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है आपकी कम्युनिटी में, टैक्स एक्सपर्ट्स जो हैं या बाकी हुकूमती एहलकार जो हैं, आपका असेसमेंट अब तक क्या है? क्या हुकूमत इसको किसी तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है? इकोनॉमी हुकूमत इंटरेस्टेड लग रही है या उनका एटीट्यूड अब तक यही है कि नहीं, इसको अभी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में? लेकिन पाकिस्तान जो मुल्क है इसमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट फेस कर रही है वो डॉक्यूमेंटेशन का है। हमारी इकोनॉमी जो है अभी तक हम डॉक्यूमेंट करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। इस वक्त जो पैरेलल इकोनॉमी पाकिस्तान में चल रही है वो उसका एक आम अंदाजा आप इस तरह से लगा लीजिए कि 1:3 मिनिमम रेशो है। तो जहां पे जिस मुल्क में आपकी पैरेलल इकोनॉमी जो है उसका हजम इतना ज्यादा हो, वहां पे अगर आप क्रिप्टो करेंसी को भी लीगलाइज करने की बात करेंगे तो फिर तो ये फ्यूल टू फायर वाली मिसाल मैं आपको दूंगा कि आग दिखाना है, तेल में आप माचिस लगा दीजिए और वो इस तरह से भड़क जाएगी कि इकोनॉमी आपकी तबाह भी हो सकती है। क्योंकि देखें अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो अपने प्लेटफॉर्म को चेंज कर रहा है कि जिसमें ऑनलाइन की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। कोविड ने जहां बहुत सारी दुनिया को नुकसान पहुंचाया वहां पे एक अपॉर्चुनिटी भी दी पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए कि वो अब ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ बहुत तेजी से पाकिस्तान बढ़ रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जब हम परख लेंगे या उसको हम आजमा लेंगे और उसकी सक्सेस को हम एक मेजर कर लेंगे तो फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि यकीनन फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जहां पे आप और हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि अब क्या सही टाइम है क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने का या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूं कि कुछ वक्त लगेगा, कम से कम 2-4 साल, जब तक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग यूज टू नहीं हो जाते। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का अलमिया, जैसे मैंने अभी भी कहा कि हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे अपनी इकोनॉमी को। इस वक्त लोग बैंकिंग फैसिलिटीज को इस्तेमाल करने से बहुत डरते हैं। जो गांव देहात में लोग हैं वो बैंक अकाउंट भी खुलवाना नहीं चाहते हैं, वो कैश को प्रेफर करते हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये एक चीज इंट्रोड्यूस करना, हाँ, ये हाई एंड लेवल पे या जो सॉफ्टवेयर का काम जानते हैं या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या जो बहुत हाई एंड
एजुकेशन पे जो समझते हैं इसकी डीलिंग को या इसकी ट्रेडिंग को, क्योंकि ये है तो सीधा सीधा एक तरीके का देखा जाए तो सट्टा ही इसमें लग रहा है कि आज ये बढ़ जाएगी, कल ये बढ़ जाएगी। उसी वजह से ये खरीदी जा रही है ना कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, और ये राइट। एक करेंसी जो है या एक कॉइन, चाहे वो बिटकॉइन हो या कोई और क्रिप्टो फॉर्म में हो, वही दुनिया में चले। तो उस सोच को रखते हुए कोई भी इंडिविजुअल जो है इसके ऊपर माइल होता है कि वो इसको खरीदे या इसकी फरोख्त करे। मतलब इसको तो मैं ये टेक्निकली समझता हूँ स्टॉक की तरह ट्रेड किया जा रहा है, ना कि कोई रोजमर्रा की चीजों के लिए ट्रेड करने के लिए। फिजिकल फॉर्म नहीं है ना इसका कोई राइट। भी, और ये राइट। पता भी नहीं है कि ये आपकी है या आपकी नहीं है। आपके पास है, ऑब्वियसली ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रेड हो रहा है तो बहुत सिक्योरिटीज वगैरह रहेंगी इसमें और होती भी होंगी, लेकिन यकीनन अब हम उस सिनेरियो पे, उस प्लेटफॉर्म पे अभी हम एक्सेप्टेबली आए नहीं है कि हम इसको एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज, एज अ मोड फॉर ट्रेड इसको डील कर सकें। लेकिन यस, जिस तरह से पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरह दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि वो टाइम बहुत दूर नहीं है कि जब आप यहाँ पे, आप और मैं ये एक प्रोग्राम कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त ये क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस को ग्रांट कर दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया, और इससे ये फवायद हो रहे हैं या ये नुकसानात हैं, ये बहुत दूर नहीं है, मैं समझता हूँ। ईशान मर्चेंट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया मुझे आपने मदद करने का।